मैं हूँ डॉक्टर किशोर ठाकुर। आज हमारे साथ में हैं भाई सागर कपूर जी। सागर कपूर जी मूलतः करनाल के रहने वाले हैं। पिछले 13 वर्षों से बद्दी में अपना व्यवसाय करते हैं, उद्योग चलाते हैं और पिछले 3 महीनों से हमारे किशोर योगा अकेडमी में नियमित योगा अभ्यास कर रहे हैं। तो आज आप सबसे इनका हम अनुभव साझा करवाएंगे कि इन्होंने 3 महीने के अंदर योग को कितना समझा है, कितना जाना है और योग से कुछ यदि लाभ हुआ है तो हमारे दर्शकों को साझा करेंगे। कपूर साहब, हमारे दर्शकों को आपका स्वागत है। थोड़ा अपने योग के अनुभव बताएंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम सागर कपूर है और मैं लगभग 13 साल से यहाँ पर बद्दी में रह रहा हूँ। तो बल्कि अभी मैं 3 महीने पहले ही अभी योगा स्टार्ट किया था। पहले मैं जिम और नॉर्मल एक्सरसाइज करता था, बट अभी जब योगा स्टार्ट किया तो उससे काफ़ी बेनिफिट है। बॉडी बड़ी रिलैक्स हो जाती है और सुबह उठने का जो मतलब कि नियम है, सुबह 5 बजे अपने आप नींद खुल जाती है अपने आप ही। और मतलब कि बॉडी बहुत रिलैक्स हो गई है। मतलब कि जैसे हम बात करते हैं सुबह पेट भरा हुआ एकदम फूला हो रहा था, अब बिल्कुल एकदम रिलैक्स है। अब ना तो मतलब कि सुबह मतलब कि कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है। बॉडी बल्कि सुबह से लेकर शाम तक चार्ज रहती है बिल्कुल। और धीरे धीरे आगे हम जैसे करते रहेंगे वैसे जैसे मेरे लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन था वो भी इम्प्रूव होगा, लग रहा है बॉडी से, मतलब कि खुद से लग रहा है। जब अभी ब्लड चेक कराएंगे तो उससे और काफ़ी पता चल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है, सभी को करना चाहिए योगा। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि भाई योगा करेंगे, फिट रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे हम। इसके अलावा कोई आपने, जैसे हमारा इमोशन मेंटली तौर पर कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के बारे में पहले आपने कुछ समझा था, जाना था? इससे पहले तो मैंने कुछ मतलब कि जस्ट वीडियोस हम देखते हैं। तो जब मेरे को पता चला कि यहाँ पर करवाते हैं योगा और प्रैक्टिस करवाते हैं, तो मैंने जब आपको फोन किया था तो उसके बाद मतलब कि स्टार्टिंग किया तो उसके बाद काफ़ी अच्छा मतलब कि रहा और रहता है। मेंटली भी देखिए, मतलब कि कई बार हमें नहीं पता चलता कि इसके एडवांटेज हमें लॉन्ग टर्म में पता चलते हैं। जैसे हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट मतलब कि लॉन्ग टर्म में हमें पता चलता है कि भाई हम कैसे अपने आप को या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इस चीज का धीरे धीरे आगे जाके एक्सपीरियंस होगा तभी पता चल पाएगा। क्योंकि जो ये प्राणायाम है, मेडिटेशन है, थोड़ा समय लेती है, इसलिए जो संयम है, धीरज है, धैर्य है, महर्षि पतंजलि कहते हैं, ये रखना बड़ा अनिवार्य है। और समय रहते रहते फिर जब हम लंबा अभ्यासी बन जाते हैं, फिर ऐसा इसका एक स्वाद पड़ जाता है प्राणायाम का कि हम इसके बिना रह नहीं सकते। और जहाँ पर प्राणायाम प्रतिदिन होता है, मेडिटेशन होता है, वहां पर शरीर में फिर कोई रोग नहीं रख सकते। सही बात है। देखिए अभी नॉर्मल जैसे हम बैठते हैं, नॉर्मल जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो बॉडी बिल्कुल एकदम थकी, एकदम ऐसे रहता है, शोल्डर झुके हुए रहते हैं। पर जब अब सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल बॉडी एकदम फिट, एकदम आराम से चार्ज होकर हम बैठते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है। तो थोड़ा सोसाइटी में एक परसेप्शन चलता है कि योग तो बुजुर्गों के लिए है, यूथ है, उनको तो हार्डकोर करना चाहिए, नहीं, या वो योग उनके लिए नहीं बना है। सर देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि भी योग तो सभी को करना चाहिए, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको। अभी एक मतलब कि कुछ वीडियोस भी वायरल होती हैं, जैसे अगर कंपटीशन हम करते हैं जिम वालों का और योगा वालों का, तो योगा वालों की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, आप कहीं पर भी मतलब कि आप मूव कर सकते हैं। और जिम वालों में अगर जैसे बाइसेप्स लगा रहे हैं, हम ट्राइसेप्स लगा रहे हैं, कुछ भी, बॉडी इतनी स्टिफनेस और इतना हो जाता है, आप कभी बॉडी को मूव ही नहीं कर सकते। तो इससे ही पता चल जाता है कि हमें कि भी जिम बॉडी मतलब कि जिम एक्सरसाइज करना और योगा में कितना डिफरेंस है। जब तक आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल ही नहीं है तो आप मतलब कि कैसे मूव कर पाओगे या फिर कैसे रह पाओगे। तो जिम ठीक है, थोड़ा नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर योगा सबको करना चाहिए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग है हमारा, जो हम अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, इससे जो इंटरनल जो हमारी बॉडी इंप्रूव हो रही है वो किसी और चीज से नहीं कर सकते। आप जिम से आप मसल्स बना सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, बट जो योगा से और जो इन चीज एक्सरसाइज से आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल, बॉडी में पेन है वो खत्म कर सकते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि जिम से हो सकता है। सर जो मेंटल पावर है, मेंटल पावर तो स्पिरिचुअल पावर है, वो हमें केवल योग से आएगी। योग से ही जितने भी जिम जाते हैं हम सबको ये कहते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें 15 मिनट का थोड़ा, आप 10 मिनट प्राणायाम का, 5 मिनट मेडिटेशन का कॉलम जोड़ दीजिए, बिल्कुल, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अभी देखिए इंडिया जोड़िए आप, ऑल ओवर वर्ल्ड योग
कर रहा है। दुनिया अगर आप कहीं पर भी देखिए, अगर आप हॉलीवुड की मूवीज देखिए, वहां पर भी वो योगा को प्रमोट कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं। तो योगा तो बिल्कुल योगा से ही होगा सर। योगा से ही बिल्कुल। सब कुछ होगा। तो ये बड़ी बात बोली कपूर साहब ने। तो हम बिल्कुल। सभी, अब जो हमारा यूथ है बीबीएन का, बिल्कुल। और खासकर अक्सर हम देखते हैं जो उद्योगपति है, व्यापारी है, या ऊंची पोस्टों पर मैनेजर है, फैक्ट्री इंचार्ज है, प्लांट हेड है, बिल्कुल। वो थोड़ा ज्यादा ना हाइपर टेंशन में रहते हैं, बीपी है। बिल्कुल। तो हम उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो जो यही बिजी बोलूंगा, है, समय नहीं है, एक कोई उनके पास एक एक्सक्यूज होता है, टाइम नहीं है। सर सुबह का टाइम तो है ही है सभी के पास। ये तो मतलब कि हमारे मन की बात है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, सुबह उठते फोन, ठीक है कोई बात नहीं, सुबह 15 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। हम नहीं आ सकते यहाँ पे क्लासेस में, नहीं आ सकते, तो मैं तो सर को ये भी बोल रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करें जो नहीं आ पाते हैं। मैं काफी दिनों से बोल रहा था मैं सर को, पर मैं ये कह रहा हूँ कि 15 मिनट एटलीस्ट हम निकाल सकते हैं सुबह सुबह का, कि जिसमें हम कर सकते हैं मतलब कि योगा। बिल्कुल, क्योंकि सबके पास 24 घंटे का ही समय है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का मजदूर है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें से हम यदि 15 मिनट से भी अपनी जीवन की यात्रा शुरू करें तो एक बड़ा जीवन का, लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। योग ऐसा एक मिराकल आपके जीवन में ला सकता है जिसका हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर ये सारी बातें कहता हूँ। पिछले 15 वर्षों का जो अनुभव मेरा है योग में, जैसे पुनर्जन्म मिला है, तो ये सबको मिल सकता है। आप अपना पूरा जीवन रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये मेरा सभी बीबीएन वासियों के लिए, खासकर आजकल प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में एंटी चिट्टा रैलियां चला रही है कि नशा मुक्त हमारा समाज हो। नशा मुक्त हमारा समाज तभी बनेगा जब हम अपने शरीर से प्यार करने लगेंगे। अर्थात नशा मेरे समझने में तो हम ये समझते हैं कि नशा वो करते हैं जिनको अपने सेहत से, अपने शरीर से कोई लेना देना नहीं है, या अपने शरीर से प्यार नहीं है। अपने शरीर से प्यार करेंगे हम, कभी नशा कर ही नहीं सकते। नहीं, नशा करना योगा करो। हाँ, इतना योगा को नशा, योगा से नशा कर लो तो सारे नशे अपने आप ही छूट जाते हैं। क्योंकि ये देह ईश्वर ने दी है, कितने लाख योनियों के बाद में मनुष्य जीवन मिला है, तो इसको हम नशे के गर्त में डाल करके नहीं व्यर्थ गंवा सकते। कुछ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला होता है। तो हम नशा छोड़े, योग से नाता जोड़े। आज के लिए इतना ही। हमारे आप चैनल पर नए हैं तो किशोर योगा एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे आपको अनेक अनुभव लगातार मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।